यहाँ हम अपने गांव के सादा लोगों को एटम बम के बारे में समझा रहे थे। अब आपको भी समझाते हैं। न्यूक्लियर वेपन, सेंट्रीफ्यूज, यूरेनियम, इनर्चमेंट, ये सब अल्फाज ईरान की जंग के हवाले से बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें साइंसदान ही बेहतर समझते हैं, लेकिन हम आसान अल्फाज में समझाते हैं। सेंट्रीफ्यूज को आप लस्सी बनाने वाली मशीन समझ लें, और यूरेनियम को दूध। जब दूध से लस्सी बनाई जाती है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग। फिर मक्खन का अपना इस्तेमाल होता है और छाछ का अपना। एटम बम यूरेनियम से बनता है, लेकिन इसके लिए यूरेनियम को पहले शार्बिल यानी अफजूदा करना पड़ता है, और ये काम हर किसी के बस की बात नहीं। जिस मशीन सेंट्रीफ्यूज में ये अमल होता है वो 1 मिनट में 50,000 से 1 लाख चक्कर लगाती है। ऐसी मशीन बनाना और उसे इतनी रफ्तार से चलाना हर साइंसदान के लिए मुमकिन नहीं। अमेरिका 20% तक यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त देता है, जो बिजली घरों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इससे बम तो बन सकता है, लेकिन वो बारूद जैसी ज्यादा ताकत नहीं रखता। इसीलिए अमेरिका इसे ज्यादा अहमियत नहीं देता। जितना ज्यादा फीसद बढ़ेगा, उतनी ही उसकी ताकत भी बढ़ेगी। आम एटम बम में तकरीबन 80% तक अफजूदा यूरेनियम इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स 5 min 50% अफजूदा यूरेनियम से बम बनाए और दूसरा शख्स सिर्फ 5 किलो 80% अफजूदा यूरेनियम से बम बनाए, तो 5 किलो वाला बम ज्यादा तबाही करेगा। दुनिया के बहुत से ममालिक अपने हालात जाहिर नहीं करते, इसलिए तहकीक से भी मुकम्मल सबूत नहीं मिलता। कहा जाता है कि इंडिया 80 से 90% तक यूरेनियम अफजूदा करता है। मरहूम परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में एक लेक्चर में कहा था कि पाकिस्तान 99% तक पहुंच चुका है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का एटम बम इंडिया से ज्यादा ताकतवर है। एटम बम बनाने में सबसे बड़ी रुकावट यही अफजूदगी है। पहले तो मशीनें बनाना महंगा है, और अगर बन भी जाएं तो कई साल लगते हैं कि किलो के हिसाब से यूरेनियम तैयार हो। ईरान और अमेरिका का तनाज़ा भी इसी बात पर है। अमेरिका पूछता है कि तुमने ये मशीनें कहाँ से हासिल की। ये बात तकरीबन 20 साल पहले वाज़ेह हो गई थी कि अब्दुल कदीर खान ने उन्हें टेक्नोलॉजी दी थी। पिछले 20 साल से झगड़ा इसी बात पर है कि ईरान कहता है हम 20% से आगे नहीं जाते, और अमेरिका कहता है तुम झूठ बोलते हो। हालांकि ईरान ने मुआयना करने वालों को इजाज़त भी दी थी। अब पाकिस्तान के एटम बम की बात करें। नवाज शरीफ कहते हैं कि ये उन्होंने बनाया। मिसाल के तौर पर जब आप होटल में चाय ऑर्डर करते हैं और 5 मिनट बाद एक बच्चा कप लाकर देता है, तो उसमें नवाज शरीफ का किरदार इसी बच्चे जैसा है। चाय की पत्ती भुट्टो ने डाली थी और प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। जनरल ज़िया के दौर में चाय तैयार हुई, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि कैसी है। बेनज़ीर के दौर में दूध पत्ती बनी, मगर अधूरी थी। नवाज शरीफ ने सिर्फ तैयार कप लाकर पेश किया और कहते हैं कि मैंने चाय बनाई। डिलीवरी सिस्टम यानी मीज़ाइल वगैरह मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा तरक्की याफ्ता हुए। इमरान खान के दौर में शेख रशीद ने एक बयान दिया कि हम आधा किलो और पाव एटम बम भी बना सकते हैं, जिस पर इंडिया के मीडिया ने मजाक उड़ाया। लेकिन एक पाव 99% अफजूदा यूरेनियम भी 100 आम बमों जितनी तबाही कर सकता है। अब इसे मौजूदा हुकूमत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहती है। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने ऐसे हथियार बना भी लिए हैं, और मुमकिन है कि उनका कहीं टेस्ट भी किया